हालेलुया। कुछ लोग सोचते हैं घर बैठकर संगति अटेंड कर लेंगे, ऑनलाइन आप लोगों के लिए नहीं है। जो चर्च में आ सकते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन नहीं। ऑनलाइन हमारे फौजियों के लिए जो कहीं ग्लेशियर पे बैठे हैं, कहीं आ नहीं सकते हैं, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। जो कहीं दूर पहाड़ी पर बैठे हैं, आसपास कुछ नहीं है, उन लोगों के लिए ऑनलाइन है। आलसियों के लिए ऑनलाइन चर्च नहीं है। तुम्हारे पास किराया नहीं है तो कमाओ पूरा हफ्ता, खुदा ने तुम्हें हाथ दिए, आंखें, मुंह दिया, कमाओ और कमाकर चर्च आओ। गरीबी बहाना नहीं है, ये श्राप है, इसे तोड़ो। आपके पास अगर बहाना है आज गरीबी का, कल आप अमीर हो जाओगे और तब भी चर्च नहीं आ पाओगे, क्योंकि आपको कुछ और काम पड़ जाएगा। आपको तोड़ना पड़ेगा ये श्रापों को, तोड़ना पड़ेगा बंधनों को, और अपनी लाइफ में कुछ प्रायोरिटीज रखनी पड़ेंगी कि ये मेरा पहला काम है चर्च जाना, ये मेरा पहला काम है प्रार्थना करना, ये मेरे काम कुछ ऐसे हैं जिनके मामले में मैं कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई किसी से समझौता नहीं कर सकता हूं। हमारी लाइफ में परमेश्वर पहले स्थान पे नहीं है, इसलिए शैतान आता है और गेम्स खेलने की कोशिश करता है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। आपको यह ध्यान रखना है, अगर आप बढ़ते बढ़ते रुक गए हैं ये तो भी सही नहीं, क्योंकि आपको हमेशा धर्मी की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक, जब तक सूर्य शिखर तक नहीं पहुंचता, वो सुबह से लेके तड़के से लेके उस दोपहर तक बढ़ता ही जाता है। लेकिन धर्मी जब तक अपनी पूरी कॉलिंग परफेक्शन में नहीं आता, उसकी ज्योति बढ़ती ही जाएगी। ये हमारी कॉल है बढ़ना, हमारी कॉल है चमकना। आज से आपके बच्चे और आप चमकेंगे, और इतना चमकेंगे शैतान की आंखें अंधी कर देंगे आपकी चमक से। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। खुदावंद आपको ब्लेस करता है जब आप ऐसे समयों में भी खुदावंद की प्रेज करते हैं। आप जानते हैं बहुत से लोग अपनी लाइफ में श्रापित क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने अपने चरित्र से परमेश्वर के नाम की बदनामी की है। आज जब कोई रेप करता है, बदनामी करता है परमेश्वर की, अपने चरित्र से हटकर काम करता है, तो लोग ये नहीं कहते ये पादरी, लोग बोलते क्रिश्चियनिटी पे अटैक करते हैं। जब वो पादरी कहते हैं तो सब पादरियों की लिस्ट में सब आते हैं, और एक गलत व्यक्ति की वजह से सब लोगों पे उंगली उठाई जाती है। जब एक फेक निकलता है तो लोग सबको फेक समझते हैं। इसलिए मैं कहता हूं पर्सनल जिम्मेवारी लो खुदाबंद की, कि परमेश्वर मैं तुझे फेल नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन में इस तरह से चलूंगा कि मैं तेरे वचन को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा। और ऐसे लोगों को बिल्कुल शर्म भी नहीं, क्योंकि शर्म तो है ही नहीं। अगर होती तो इतने गलत काम कभी भी ना होते। अगर आपने नशा छोड़ा है और आपने टेस्टिमनी दी है, उस टेस्टिमनी को बना के रखें। आप प्रभु को फेल कैसे कर सकते हैं? आप जब उस गवाही को देते रहेंगे, परमेश्वर एक बड़ी गवाही आपकी लाइफ में देगा। और ऐसा ही होता है, आप जो आपके पास है आप उसे बोते हैं, परमेश्वर आपको वापस करता है। हालेलुया। और यही मकसद आपका चर्च में आने का है। आज आपने प्रोफेटिक वर्ड को सुना, आपको उसके लिए प्रार्थना करनी है। आज आपने अपने पास्टर के लिए प्रार्थना करनी है, अपनी चर्च के लिए प्रार्थना करनी है, अपने अगुओं के लिए प्रार्थना। आपको प्रार्थना करते रहना। आपको मालूम होगा कि मुझे प्रार्थना करते रहना, क्योंकि मुझे ये चीज बोली गई है। आप सिर्फ प्रभु के भवन में आशीष लेने के लिए नहीं आए हो, आप सुनने के लिए भी आए हो कि परमेश्वर क्या चाहता है, आने वाले समय में परमेश्वर का क्या प्लान है, और मुझे किस तरह से प्रार्थना करनी है, और अपने पर्सनल जीवन में भी किस तरह से चलना है। आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा आप सेम नहीं है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया।